अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये आप बारहा सुनते रहते हैं, मस्जिदों में, खानकाहों में, मजलिसों में, मिलादों में और जगहों में, जलसा जुलूस में हर जगह सुना करते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये हदीस पाक है और हदीस पाक वो होती है जो नबी के ज़बाने अक़दस से निकले, वो हदीस पाक है। सुभान अल्लाह। और ज़मीन फट सकती है, आसमान रुई की तरह टूटकर बिखर सकता है, लेकिन ज़बाने मुस्तफ़ा से जो बात निकल जाए वो कभी रद्द नहीं हो सकती। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हजरात, लेकिन हम लोगों ने कभी गौर किया कि नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे? जन्नत कैसे माँ के कदमों के नीचे? आपने कभी संजीदगी से तन्हाई में इस पे आपने गौर किया कि नबी ने मुतलक फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। नबी ने ये नहीं कहा है कि अगर तुम्हारी माँ नमाज पढ़ती है तब तुम्हारे लिए जन्नत, अगर रोजा रखती है तब तुम्हारे लिए जन्नत, अगर ज़कात देती है तब तुम्हारे लिए जन्नत, अगर कारे खैर करती है तब तुम्हारे लिए जन्नत, अगर वो हज कर चुकी है तब तुम्हारे लिए जन्नत, अगर वो तहज्जुद गुजार है तब तुम्हारे लिए जन्नत, या नेक आमाल करती है तब तुम्हारे लिए जन्नत। नबी ने ऐसा नहीं फरमाया है, बल्कि नबी ने मुतलक फरमाया है कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर वो नमाज नहीं पढ़े फिर भी तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर रोजा ना रखे फिर भी तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर वो ज़कात ना दे फिर भी वो तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर वो कारे खैर ना करे फिर भी वो तुम्हारे लिए जन्नत है। इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जन्नत है कि तुझे 9 महीना तक अपने शिकम में रखा है और 2 साल तक अपने खून को दूध के शक्ल में तुझे पिलाया है, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने मुतलक फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरात, एक हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? जिहाद करना चाहता हूँ। अब पहले ये समझ ले कि जिहाद कहते किसे हैं? जिहाद उसे कहते हैं कि खुदा की राह में फी सबीलिल्लाह लड़ना। उसमें अगर शहीद हो गए, कत्ल हो गए तो शहीद कहलाएंगे, मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, अगर जिंदा वापस आ गए तो गाजी कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहाद इसे कहते हैं। नबी की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। नबी फरमाते हैं जाओ उसकी खिदमत करो, जिहाद से ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर वो शख्स नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूं। फिर नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी वालिदा जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा जिंदा है। नबी फरमाते हैं कि जाओ उसकी खिदमत करो, अल्लाह ताला तुझे जिहाद से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। फिर तीसरी मर्तबा वो सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूं। अब नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं। पहले नबी ने फरमाया वालिदा जिंदा है, अब वालिदैन बोल रहे हैं, यानी माँ बाप दोनों, माँ बाप दोनों। नबी फरमाते हैं तुम्हारे वालिदैन जिंदा है, माँ बाप जिंदा हैं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, दोनों जिंदा हैं। तो नबी फरमाते हैं कि जाओ माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुझे जिहाद से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। हजरात, ये मकाम है वालिदैन का, ये मकाम है माँ बाप का। हम जितनी खिदमत करें फिर भी कम है, और हमारे लिए तो ये ज़हे नसीब की बात है कि हम माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। हजरात,
माँ बाप अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर माँ बाप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनसे अगर उसका वालिद नाराज़ है, वालिद नाराज़ है, तो अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। अगर आप अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, रहमत चाहते हो, तो बाप को राज़ी रखो। अगर बाप राज़ी है तो अल्लाह ताला बाप के सदके में तुम्हारी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये मकाम वालिदैन का है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग तरजीह नहीं देते हैं, हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। और अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए, कुरान पाक में है कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उसे उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। जैसे आप चलते चलते रास्ते में किसी इंसान को ठोकर लगता है तो एक चीख निकलती है, उफ। तो नबी अल्लाह फरमाता है कि उसे उफ तक ना कहो। और आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, हालात का जायजा लें। अगर माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चे जवान है, अगर उसे अच्छी सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि बेटा तुम ये काम मत करो, ये गलत है, किसी गलत के सोहबत में मत रहो, ये वो बुरा है, बुराई से बचो, तो वो यही कहता है कि हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते। और अगर दोस्त का फोन आज के दौरे हाजरा में माँ बाप 10 मरतबा एक चीज के लिए आवाज दे, उसकी बात को सुनने से इनकार कर देता है। लेकिन अगर दोस्त का कहीं से एक मरतबा फोन आ जाता है, वो खाना भी खाता हुआ रहता है, खाना को छोड़ देता है, बस यही कहता है मैं आ रहा हूं। अब उसे माँ बाप की फिक्र नहीं है कि हमारे घर में हमारे वालिदैन भी है, इससे इजाजत तलब कर ले। अगर ये जाने के लिए कहेंगे तो जाएंगे, अगर मना करते हैं तो मान जाएंगे। लेकिन वो रात का वक्त भी नहीं देखता है, बेटा चला जाता है, इधर वालिदैन परेशान रहता है, इतनी रात गुजर गई है बेटा नहीं आया है, इतना पहर गुजर गया है बेटा नहीं आया है। बाप अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है, लेकिन बच्चे को जरा सा भी फिक्र नहीं है, जरा सा भी वालिदैन का तवज्जो नहीं, वालिदैन की तरह तवज्जो नहीं है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने कभी सोचा है ये वो अनमोल नेमत है, वो अनमोल दौलत है कि तुझे उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे हाथ से ये दौलत निकल जाएगी। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं, अगर वालिदैन आपके नाराज हैं, तो आप कलकत्ता की मस्जिद में बड़ी से बड़ी मस्जिद क्या, अगर आप खाना काबा में भी जाकर इबादत करें तो अल्लाह ताला उस इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। सबसे पहले अपने वालिदैन को राज़ी करो, फिर खुदा राज़ी होगा। अगर मुस्तफ़ा राज़ी हो गए तो खुदा राज़ी हो जाएगा, जब रब राज़ी है तो सब राज़ी है। हजरात, हम लोग आजकल क्या करते हैं, माँ बाप नाराज़ हैं, माँ बाप को एक वक्त की रोटी नहीं देते हैं खाने के लिए। अगर हम किसी पीर से मुरीद हो गए हैं तो पीर साहब के लिए अच्छा से अच्छा इंतज़ाम करते हैं कि पीर साहब नाराज़ न हो, भले वालिदैन नाराज़ हो जाएं, लेकिन आप सुन ले, किसी वली की बारगाह में आप जाएं, उस वक्त तक आपको फैज हासिल नहीं हो सकता जब तक कि आपके वालिदैन आपसे राजी नहीं। ये माँ बाप का मकाम है। और आज कहता है हम परेशान हैं, दुकान में, घर में, मकान में खैरो बरकत नहीं होती है, रिस्क में बरकतें नहीं होती है। आज इंसान मारा मारा फिर रहा है, देखता है कि कहाँ सबसे बड़का बाबा है, वहाँ दुआ तावीज़ करवाने जाएगा। लेकिन एक बात आप सुन ले और कान खोल करके सुन ले, सबसे बड़का बाबा, सबसे बड़का पीर आपके घर में आपके वालिदैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इसे खुश कर ले, आप इसे मना ले, आप इसे राजी कर ले।
अगर आपके दुकान में बरकत नहीं होती, आपका कारोबार नहीं चलता है, माँ के कदमों से लिपट जाओ, बाप के कदमों से लिपट जाओ और माँ से कहो मेरी माँ मेरा कारोबार नहीं चलता है, मेरी दुकान नहीं चलता है, अपनी आंचल उठा करके रब की बारगाह में दुआ कर दो। तो कसम है उस रब्बे कायनात की, जब माँ सिद्क दिल से रब की बारगाह में आंचल उठा करके दुआ करेंगी तो रब्बे कायनात माँ की दुआ को आंचल नीचे आने से पहले पहले अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये है वालिदैन का मकाम। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर है, सहाबाए कराम का मजमा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। निगाहे नबूवत उठती है, देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा खरामा खरामा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती चली आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ईफ़ा धीरे धीरे नबी के करीब आ रही है और मुस्तफ़ा की निगाह उस ज़ईफ़ा की तरफ। अब तमाम सहाबाए कराम देखने लगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारका उस ज़ईफ़ा की तरफ। वो ज़ईफ़ा बढ़ती हुई चली आ रही है, मुस्तफ़ा के करीब आ रही है। जैसे वो नबी के करीब आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और खड़े होने के बाद नबी ने अपनी चादर नबूवत को जमीन पे बिछा दिया और बिछाने के बाद वो ज़ईफ़ा उस चादर मुबारक पे बैठ जाती है। अब तमाम सहाबाए कराम परेशान है, हज़रत फारूक आज़म परेशान है, हज़रत उस्मान गनी परेशान है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक परेशान है और तमाम दिगर सहाबाए कराम परेशान है कि आखिर ये कौन खातून है जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पे बैठ गई है। आखिर हम लोग इस चादर नबूवत के लिए, अगर हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा भी बाकी रहेगा तो चादर तत्हीर, चादर मुकद्दसा के तहफ्फुज़ के लिए, हिफाजत के लिए, हुर्मत के लिए, इज्जत के लिए, वकार के लिए अपने जिस्म के एक एक लहू के कतरे को निचोड़ कर रख देंगे, लेकिन इसकी तहफ्फुज़ करेंगे, इसकी इज्जत को बरकरार रखेंगे। आखिर ये कौन मुकद्दस खातून है जिसके लिए नबी ने अपनी चादर नबूवत बिछा दिया है जमीन पे और वो मुकद्दस खातून आकर के बैठ गई है। आने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ देर गुफ्तगू फरमाती है। गुफ्तगू करने के बाद सर जब वो ज़ईफ़ा जाने लगी सरकार भी खड़े हो गए और ज़ईफ़ा को थोड़ी दूर छोड़ने के लिए जाते हैं। मेहमान घर में आए उसे कुछ दूर छोड़ना ये भी नबी की सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये भी नबी की सुन्नत। जब नबी उस ज़ईफ़ा को छोड़ने गए, अब सहाबाए कराम आपस में चेमी गोइयां करने लगे, आपस में बातें करने लगे, गुफ्तगू करने लगे। आखिर ये कौन मुकद्दस खातून है, आखिर ये कौन मुकद्दस ज़ईफ़ा थी जिसके लिए नबी ने अपनी चादर नबूवत को बिछा दिया। सरकार जब तशरीफ लाते हैं, निगाह नबूवत उठती है, चेहरे सहाबा पे पड़ती है। चेहरे सहाबा पे पढ़ने के बाद सरकार चेहरे सहाबा को पढ़ लेते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ लेते हैं। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबियों, तुम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, सुभान, आपस में बातें कर रहे हो, आपस में चीमे गोइयां कर रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह वो ज़ईफ़ा आई, या रसूल अल्लाह आप उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आपके लिए आप उसके लिए चादर नबूवत को बिछा दिया, या रसूल अल्लाह वो ज़ईफ़ा उस चादर नबूवत पर भी बैठ गई, या रसूल अल्लाह हम लोग परेशान है, या रसूल अल्लाह आखिर वो मुकद्दस खातून कौन थी जिसके लिए आपने चादर नबूवत के जमीन पे बिछा दिया है। तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबियों, तुम जानना चाहते हो कि वो ज़ईफ़ा कौन थी? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो परेशान है या रसूल अल्लाह। तो नबी फरमाते हैं सुनो, वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी रज़ाई मादाई हलीमा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वो मेरी रज़ाई मादाई हलीमा थी।
क्या बात। रजाई माँ, जो दूध पिलाए उसे रजाई माँ कहते हैं। जब दूध पिलाने वाले माँ का ये मकाम है कि नबी उसके लिए अपनी चादरे नबूवत बिछा दे, और जो माँ अपने शिकम में 9 महीना रखे और 2 साल तक अपने खून को दूध के शक्ल में पिलाए, उस माँ का आलम क्या होगा, उस माँ का मकाम क्या होगा। एक मर्तबा एक शख्स जो ये कहता है कि 2 वक्त की रोटी दे करके 2 वक्त माँ बाप को खाना खिलाकर ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, वो सुने और इबरत आमोज वाकया सुने। एक शख्स, एक नौजवान अपनी वालदा को अपने कंधे पर बिठा करके 7 मरतबा हज करवाया। सुभान कितनी मरतबा? 7 मरतबा हज करवाया। आज अगर हम आज पैसे, जिस अल्लाह ने अगर हमें दौलत नवाजा है, अगर हम पैसे के बलबूते पर माँ बाप को हज करवा देते हैं, पूरे मोहल्ले में शोर मचाते हैं कि हमने अपने माँ बाप को हज करवा दिया है, हज करवा दिया है। अब उस नौजवान से पूछिए जो नौजवान अपने वालदा को 7 मरतबा कंधे पर बिठाकर हज करवाया हो, वो नौजवान अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता होगा। 7 मरतबा हज करवाने के बाद 7वीं मरतबा, आखिरी मरतबा खाना काबा का तवाफ करने के बाद मेज़ाब रहमत के सामने वो नौजवान खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है, मौला मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधे पर बिठाकर 7 मरतबा हज किया है, मौला क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है, मौला क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है। वो किससे फरियाद कर रहा है, वो अर्जी किसकी बारगाह में लगा रहा है, वो रब की बारगाह में अर्जी लगा रहा है, रब की बारगाह में कह रहा है, मौला मैंने अपनी वालिदा को 7 मरतबा हज करवाया है, कंधे पर बिठा कर करवाया है, मौला क्या मैंने अपने वालिदा का हक अदा कर दिया है। इतना कहने के बाद हातिफे गैबी से निदा आती है, हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए नौजवान तूने अपनी वालिदा को 7 मरतबा हज करवाया है, तुमने अपनी वालिदा को अपने कंधे पर बिठाकर 7 मरतबा हज करवाया है, लेकिन ये भी कान खोल करके सुन ले, तूने हज तो करवाया है लेकिन तू कहता है कि मैंने अपने वालिदा का हक अदा कर दिया है। तो ये कान खोल करके सुन ले और इस बात को गौर से सुन ले, तू जब पैदा हो रहा था, तुम्हारी जब तवल्लुद हो रही थी, जब तू पैदा हो रहा था, तुम्हारी विलादत हो रही थी, तब तू जब तू इस खाके गीती पे आ रहा था, जब तेरी माँ को दर्द ज़ह हुआ था, यानी पहला दर्द उठा था, पहली तकलीफ हुई थी, जो माँ, मेरी माँ बहनों को बच्चा तवल्लुद के वक्त दर्द ज़ह महसूस होता है, पहला दर्द का झटका लगता है और हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ नौजवान जो तेरी माँ को पहला दर्द का झटका लगा था, तूने अभी एक दर्द का हक अदा नहीं किया है। क्या बात। अल्लाहु अकबर। एक दर्द का, एक दर्द का, जब एक दर्द का हक अदा नहीं किया, जब एक दर्द का हक अदा हम नहीं कर सकते हैं, वो भी हम क्या, वो नौजवान जो अपने कंधे पर बिठाकर 7 मरतबा खाना काबा का हज करवाया है, जब उस जैसा नौजवान एक दर्द का हक अदा नहीं कर सकता है, तो हम 2 वक्त की रोटी दे करके क्या हक अदा कर सकते हैं, क्या हक अदा कर सकते हैं। हजरात, ये तो माँ का मकाम है, माँ की अजमत है। आप देखें हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सो रहा था, कड़ाके की ठंडक थी, मेरी माँ आधी रात में जगी और जगने के बाद मुझसे कही कि बेटा बायजीद मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ, प्यास लगी है, पानी लाओ। जब मैं गिलास लेकर घड़ा के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि घड़ा में पानी नहीं।
मैं गिलास रखा और रखने के बाद घड़ा को लिया और पानी लेने के लिए कुछ दूर चला गया। जब मैं पानी लेकर आया तो देखा कि मेरी वालिदा सो रही थी। मैं पानी गिलास में लिया और लेने के बाद मैं माँ के सरहाने खड़ा हो गया। क्या बात। कड़ाके की ठंडक। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जो इस गिलास को मैं पानी लेकर के खड़ा था, वो पानी सुबह होते होते बर्फ का शक्ल इख्तियार कर लिया था। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं लेकर खड़ा रहा। जैसे मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, माँ की आंख खुली, माँ ने मुझे देखा, कहा बेटा तू सोया नहीं? कहा मेरी माँ तू पानी मांगा था, तूने पानी मांगा। और जब मैं पानी घड़े में लेने गया, पानी नहीं था। मैं जब पानी लाने गया, पानी लेकर आया तो आप सो गए थे और मैं पानी लेकर उसी वक्त से खड़ा हूं। कहा बेटा तू सो क्यों नहीं गया? कहा माँ अगर मैं सो जाता फिर तू मुझसे पानी तलब करता, मैं नींद के आगोश में होता, मैं तुझे पानी ना दे पाता, ये तुम्हारी नाफरमानी होती। कल रब्बे कायनात मैदान महशर में मुझसे सवाल करता कि तूने माँ की नाफरमानी की है, तो माँ मैं अपने रब के सामने में किस मुंह से अपना चेहरा लेकर जाता? मैं क्या जवाब देता? इतना सुनना था कि माँ ने आंचल को उठा दिया और रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे बेटे के अमाल को मत देखना, मौला जिस तरह इन्होंने मेरी खिदमत के लिए रात भर खड़ा रहा है, मौला इसे विलायत की मंजिल पे अता फरमा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौला इसे विलायत अता फरमाना। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि आज जो मुझे विलायत मिली है, ये मेरी इबादत की बरकत से नहीं है, मेरे इबादत की वजह से नहीं है, बल्कि माँ की दुआओं की बरकत से। ये हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन जिनका मज़ार शरीफ दिल्ली में, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन जब दिल्ली में थे तो उन पे पाबंदी आयद हो गई थी, मुकदमा दायर कर दिया। वजह क्या थी कि जो भी गैर मुस्लिम हजरत बाबा कुतुबुद्दीन के चेहरे को देखता, उसके चेहरे देखने के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। चेहरे में वो नूर, वो चमक, वो रोशनी रब ने अता फरमाई। जो भी देखता गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। तो हजरत बाबा कुतुबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ कि ये जब भी बाहर निकले तो निकाब पहन के निकले, बगैर निकाब का बाहर ना निकले। ये जब मुकदमा दायर हुआ, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन को कोर्ट बुलाया गया। जब वहां बुलाया गया, जब लेकर खानका शरीफ से ले जाया गया, वहां निकाब पहना करके जब बाबा कुतुबुद्दीन वहां पहुंचे तो जो मुकदमा दायर किया उससे पूछा गया मामला क्या है? कहा मामला ये है कि ये अगर बाहर बगैर निकाब का निकलता है, ये शख्स जिसके चेहरे पे निकाब लगा हुआ है, निकाब पोश है, तो जो भी गैर मुस्लिम इसके चेहरे को देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। बस यही मुकदमा है कि ये जब भी बाहर निकले निकाब पहन के निकले। जज कहता है जरा उसका चेहरा हम भी तो देखें। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पे निकाब है, जिसको लोग देख करके कलमा पढ़ लेता है गैर मुस्लिम, जरा उसका चेहरा हम भी तो देखें, उसका चेहरा कैसा है। अब वो मजबूर हो गया दिखाने पर। जैसे बाबा कुतुबुद्दीन के चेहरे से निकाब हटाया, जज ने चेहरा बाबा कुतुबुद्दीन को देखा और देखने के बाद बेसाख्ता कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और जब फैसला देने वाला ही मुसलमान हो गया तो अब फैसला कौन देगा?
अब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब हजरत बाबा कुतुबुद्दीन को भेज दिया गया घर, कहा सरकार आप जाएं, आप जाएं। अब तमाम लोग परेशान कि ये हुआ क्या है, जिस पे मैंने मुकदमा दायर किया, जो फैसला सुनाने वाला था वो तो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, अब फैसला कौन सुनाएगा। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बड़ी खुशी के साथ अपने घर गए। अब माँ का मकाम मुलाजा करना है आखिरी मरहले पर कि माँ की अजमत क्या है, माँ की दुआओं की बरकत क्या है। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बड़े खुशी खुशी घर गए। जब माँ ने बेटे को देखा कि बड़ा खुश है, कहा बेटा आज बड़ा खुश हो, आखिर मामला क्या है, आखिर इतना खुश क्यों है। कहा माँ आपको पता है। कहा क्या हुआ। कहा आपके बेटे पे मुकदमा दायर हुआ था कि कोई जब भी ये बाहर निकले निकाब पहन करके निकले, इसलिए कि जो इसके चेहरे को देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ये तेरे बेटे का कमाल है कि जो भी तेरे बेटे के चेहरे को देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। कहा माँ ये आपका कमाल कैसे, रात भर इबादत करें हम, रात भर तस्बीह और तहलील पढ़े हम, रात भर कुरान की तिलावत करें हम, आप कह रहे हो मेरा कमाल है। कहा बेटा अब भी मैं कह रही हूं कि ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरे माँ का कमाल है। कहा माँ वो कैसे। कहा बेटा ऐसे सुन, जब तू मेरे शिकम में था तो उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाती थी जब तक कुरान की तिलावत नहीं कर लेती थी। बेटा जब तेरा तवल्लुद हो गया, जब तेरी विलादत हो गई तो मैं उस वक्त तक अपने छाती से तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक के 2 रकात नफिल इबादत अदा नहीं कर लेती थी। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। कहा उस वक्त तक मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक के 2 रकात नफिल इबादत रब की बारगाह में नहीं कर लेती थी और तेरे हक में दुआ नहीं कर लेती थी। ये है माँ की दुआओं का कमाल। हजरात कोई किसी भी हाजी से आप पूछें, किसी भी हाजी से, उनसे पीछे कि आपने इतना खर्च किया है, क्या आप कह सकते हो कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल कर लिया। वो कहेगा मुझ पे फर्ज था, ज़रूरी था, अल्लाह ने मुझे मालो दौलत अता किया था, जो मेरे ऊपर फ़र्ज था मैंने फ़र्ज अदा किया है, अब कबूल करना ना करना ये रब का काम है, रब का काम है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अपने वालिदैन को या उन दोनों में से कोई किसी एक को अगर मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखता है तो अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। किसी सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अगर 2 मर्तबा देखे तब। कहा 2 हज मकबूल का सवाब। कहा 3 मर्तबा देखे तब। कहा 3 हज मकबूल का सवाब। नबी आगे फरमाते हैं कि अगर तू 100 मर्तबा भी मोहब्बत की नजर से अपने वालिदैन के देखते रहोगे तो अल्लाह ताला तुझे 100 हज मकबूल का सवाब अता करता रहेगा। हजरात माँ बाप की वो अजमत है, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि अगर आप मोहब्बत की नज़र से देखें तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ये कोई और कहता तो झुटलाया जा सकता था, ये तो नबियों ने फरमाया है। नबी के तमाम नबियों के सरदार ने कहा है, रहमतुल्लिल आलमीन ने कहा है, और रहमतुल्लिल आलमीन नबी ये सरवरे कौनो मका की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और जो अगर कोई इसमें जर्रा बराबर शक भी करे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
दायरे इस्लाम से खारिज। आखिरी हदीस कि अगर माँ बाप नाराज हो जाएं तो क्या हश्र होता है। एक सहाबी रसूल है जिसका नाम है हजरत अलकमा। याद रखें उस सहाबी रसूल का नाम। सहाबी रसूल का नाम है हजरत अलकमा। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन के बचपने के ज़माने में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी मेहनतों मुशक्क़त के साथ उसकी परवरिश की। माँ ने उसकी परवरिश की बड़ी मेहनतों मुशक्क़त के साथ। बड़ी मेहनतों मुशक्क़त के साथ माँ ने उसकी परवरिश की। जब हज़रत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन सिन्ने बुलूगियत को पहुँचे, कमाने के लायक हो गए, तो एक दिन हज़रत अलकमा ने अपनी वालिदा से कहा, माँ अब मैं कमाने के लायक हो गया हूँ, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इतनी मेहनत मजदूरी कर लेंगे कि माँ बेटा का घर चल जाएगा। माँ ने कहा, बेटा अच्छी बात है, अच्छी बात है। हज़रत अलकमा मजदूरी करने लगे, कमा करके लाते, काम करके आते, मजदूरी करके आते। आने के बाद सबसे पहले अपने घर पहुंचते तो माँ के गोद में सर रख करके सो जाते। सुभान अल्लाह। और माँ उसके सर को सहलाती थी, उनके बालों से खेला करती थी, प्यार किया करती थी। जब माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, सर सहलाती है, तो वो तमाम दुनिया के गमों को भूल जाया करता है। कौन? जो माँ से, खालिस माँ बाप से सिद्क दिल से मोहब्बत करता हो तब, सिद्क दिल से मोहब्बत करता हो तब। वरना आज तो ये हालत है मेरे दोस्तों कि बाप का जनाजा घर में रखा हुआ है, भाइयों में तकरार शुरू हो गया। अभी दफन करके आया ही है, अभी उसका तीजा भी नहीं हुआ है, घर में तकरार शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह ऐसी औलादों से हमें और आपको बचाए। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन कमा करके आते, मजदूरी करके आते, माँ के गोद में आकर सो जाते, सर रखते। माँ बड़ा प्यार करती थी, हजरत अलकमा की आंख लग जाती थी। इसी तरह करते करते हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन अब इस लायक हो गए कि उम्र शादी को पहुंच गई। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब बाल बच्चे जवान हो जाए, बच्चे होशियार हो जाए, तो सब यही चाहता है कि इसकी शादी कर दें। तो हजरत अलकमा जब उस लायक हुए तो माँ ने कहा, बेटा अब तू शादी कर ले। हजरत अलकमा टाल मटोल करते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत अलकमा की शादी हो गई। हजरत अलकमा की शादी हो गई। याद रखे वो सहाबी रसूल है, हजरत अलकमा सहाबी रसूल है। हजरत अलकमा की शादी हो गई। अब शादी हो गई तो हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले जो आते थे तो पहले माँ के गोद में आकर सर रख कर के सोते थे। अब जब आते हैं तो माँ के पास बैठते भी नहीं। अब माँ से दूरी हो गई। अब हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह करके बाद में मुलाकात होती। अब तो हफ्तों दिन गुजर जाता है, माँ से मुलाकात नहीं होती। माँ उससे नाराज हो गई। माँ बाप अपनी औलाद से जितनी भी नाराज हो जाए, जितना भी नाराज हो जाए, जितनी भी उसे तकलीफ पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप अपने हक, औलाद के हक में कभी बद्दुआएं नहीं करता, बद्दुआएं नहीं करता। नाराज हो जाना एक अलग चीज है, बद्दुआ अलग चीज है। तो हजरत अलकमा की वालिदा नाराज हो गई। अब हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला का एक दिन ऐसा भी वक्त आया कि हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। अब इतना बीमार हो गए कि उसके जिस्म में उठने की सकत बाकी नहीं। जब उठने की सकत बाकी नहीं है तो वो चलेगा फिरेगा कैसे।
हज़रत अलकमा बीमार रहने लगे। सहाबाए कराम इयादत के लिए जाते और इयादत करके चले आते, इयादत करने जाते, करके चले आते। किसी बीमार की इयादत करना ये भी नबी की सुन्नत है, सहाबाए कराम की भी सुन्नत है। सहाबाए कराम जाते, इयादत करते, चले आते। एक दिन एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अलकमा बड़ा परेशान है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे ताकि उसकी रूह कब से उनसरी से परवास कर जाए। या रसूल अल्लाह उसके जिस्म से रूह परवास कर जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे। खामोश रहने के बाद नबी फरमाते हैं, क्या उसकी वालिदा जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह उसकी वालिदा जिंदा है। कहा जाओ उसकी वालिदा को बुला कर लाओ। एक सहाबी रसूल हजरत अलकमा की वालिदा की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप अलकमा की वालिदा हो? कहा हाँ मैं अलकमा की वालिदा हूं। कहा आपको नबी ने बुलाया है, आपको नबी ने याद फरमाया है। इतना सुनना था कि हजरत अलकमा की वालिदा थर्रा गई, कांप गई कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है, आखिर मुझसे कौन सी खता हो गई है, आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है कि नबी ने मुझे बुलाया है, नबी ने मुझे याद फरमाया है। हजरत अलकमा की वालिदा दौड़ती भागती नबी की बारगाह में पहुंचती है और पहुंचने के बाद हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने मुझे बुलाया है, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद फरमाया है, या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि हाँ मैंने तुझे बुलाया है। कहा या रसूल अल्लाह आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है या रसूल अल्लाह? कहा तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये बताओ कि अलकमा तुम्हारा बेटा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह अलकमा मेरा बेटा है। कहा उसे उसकी गलतियों को माफ क्यों नहीं कर देते हो? वो बड़ा तकलीफ में है, वो बड़ा परेशान है, उसकी गलतियों को माफ क्यों नहीं कर देते हो? हजरत अलकमा की माँ जज्बात में आ जाती है। हजरत अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं उसे हरगिज नहीं माफ करूंगी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं कभी भी उसके गुनाह को माफ नहीं करूंगी या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम माफ नहीं करोगी? कहा या रसूल अल्लाह मैं कभी नहीं माफ करूंगी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं उससे नाराज हूं, कभी भी उसके खता को माफ नहीं करूंगी या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि उसके खताओं को माफ कर दो, उसके गुनाहों को माफ कर दो, उसकी गलतियों को दरगुजर कर दो। लेकिन उसकी वालिदा कहती है, या रसूल अल्लाह मैं कभी माफ नहीं करूंगी या रसूल अल्लाह। लेकिन माँ जितना भी कहे कि मैं माफ नहीं करूंगी, अगर उसके कदमों से लिपट जाओ तो उसका दिल मोम से भी ज्यादा नर्म होता है, वो पिघल ही जाती है, अपनी औलाद की जितनी बड़ी सी बड़ी गलती क्यों ना हो उसे माफ कर देती है। हजरत अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह मैं इसे माफ नहीं करूंगी। नबी फरमाते हैं कि माफ कर दो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं इसे माफ नहीं करूंगी। नबी फरमाते हैं सहाबाए कराम से कि मेरे सहाबियों लकड़ी जमा करो। यहां जलाना मकसद नहीं है, माँ बाप का मकाम बताना मकसद है। नबी ने फरमाया कि लकड़ी जमा करो। सहाबाए कराम ने लकड़ी जमा की। अब लकड़ी जमा करने के बाद नबी फरमाते हैं कि इस लकड़ी में आग लगा दो, इस लकड़ी में आग लगा दो। अब साहब ये रसूल उस लकड़ी में आग लगा देते हैं। जैसे आग जलती है, आग शबाब पे आती है। अब हजरत अलकमा के मुतालिक नबी फरमाते हैं कि इसे उठा करके अब आग में डाल दो। जैसे साहबा कराम ने उसके हाथ पैर को पकड़ा, मां चीख जाती है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे लखते जिगर को मेरी नजरों के सामने आग में मत डालो या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे नजरों के सामने इस दहकते हुए आग में मत डालो या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि जब दुनिया के आग में तुम जलना गवारा नहीं करती हो तो फिर जहन्नम के आग में जलना कैसे गवारा करोगी। कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको गवाह बनाती हूं या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे के तमाम गुनाहों को माफ करती हूं या रसूल अल्लाह। जैसे हजरत अलकमा की मां ने हजरत अलकमा की गुनाहों को माफ किया, उनकी गलतियों को माफ किया,
उसी वक्त उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सहाबी रसूल जिनका मकाम ये है, जिनकी शान ये है, जिनकी अजमत ये है, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा अगर एक मुश्त जौ सदका करे और तुम अगर सोने का पहाड़ सदका करो फिर भी मेरे सहाबे के जौ के मुट्ठी के बराबर तुम्हारा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। जब उस सहाबी रसूल के साथ ये हो सकता है तो फिर हम और आप क्या हैं। हजरात, हमें और आपको माँ बाप की अज़मत और माँ बाप की रिफ़त व बुलंदी समझने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए और माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपके वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक ज़िंदा है तो आप उसकी हर मुमकिन कोशिश करें कि उसे खुश रखा करें, इतनी खिदमत करें कि उसे खुश रखें। अगर वो खुश है तो तुम्हारी दुनिया खुश और आबाद हो जाएगी।